आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राजस्थान दिवस के प्रथम कार्यक्रम स्वच्छता संकल्प एवं जागरूकता के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान राज्यसभा के सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, सिविल लाइन के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री गोपाल शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, शासन सचिव नगरीय विकास देवाशीष पुष्टि जी, शासन सचिव स्वायत्त शासन श्री रवि जैन जी, प्रशासक नगर निगम जयपुर श्रीमती पूनम जी और ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन श्री के गुप्ता जी, मंच पर विराजमान हमारे मुकेश दादी जी, भूपेंद्र सैनी जी और इस कार्यक्रम में आए सभी जागरूक बंधु और इस स्वच्छता के अभियान में लगे हुए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सभी के मन में जो इच्छा शक्ति है, जो देश के प्रति, समाज के प्रति, मेरे शहर के प्रति, जो स्वच्छता के प्रति मेरा जो अटूट विश्वास है, उस अटूट विश्वास को लेकर के आप चल रहे हैं। ये कार्यक्रम, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा राजस्थान, राजपूता राजस्थान विभिन्न रियासतों के नाम से जाना जाता था। जब इसका एकीकरण हुआ तो देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका एकीकरण करते हुए राजस्थान की स्थापना की। डेट भले वो 30 मार्च 1949 थी, लेकिन उन्होंने जिस घड़ी में, जिस शुभ मुहूर्त में राजस्थान की स्थापना की, वो शुभ मुहूर्त भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र इंद्र योग में बृहद राजस्थान की स्थापना की थी। और ये हमारे लिए आवश्यक है। आप सभी जानते हैं, कोई भी मुहूर्त, कोई भी अच्छा काम करते हैं, हमारा वो तिथि के अनुसार, ग्रह के अनुसार किस नक्षत्र में होना चाहिए, ये हम पूरी तरह से देखते हैं। और इसीलिए हमने पिछली बार राजस्थान दिवस को पूरी तरह से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने का निर्णय लिया था, क्योंकि सरदार पटेल जी हमारी भारतीय संस्कृति पर विश्वास करते थे और हमारे आज भी ऋषि मुनियों का जो एक हमारा संकल्प है, हम उसके आधार पर हमारा कोई भी काम होता है, हमें उसी के आधार पर हम करते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने परंपराओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का पर राजस्थान दिवस मनाएंगे। और इसी क्रम में इस वर्ष 19 मार्च को यह गौरवशाली दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे ये राजस्थान ऐतिहासिक राजस्थान, आप देखेंगे इस राजस्थान के अंदर हम पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं कि हमारा राजस्थान सबसे निराला राजस्थान है। और जब हम राजस्थान की संपूर्णता की बात करते हैं तो आप जहां देखते हैं या राजस्थान के हमारे महल, हमारे किले अपने आप में ऐतिहासिक है। जब हम देखते हैं यहाँ हर दृष्टि से राजस्थान हमारा समृद्ध राजस्थान है।
एक तरफ हम देखते हैं कि हमारी झीलें, चाहे हमारा उदयपुर हो, अजमेर हो, आबूराज हो, हम बांसवाड़ा हो, राजसमंद हो, हमारी झीलों का भी प्रदेश है। एक तरफ देख रहे हैं हमारे अभ्यारण्य भी है, चाहे हमारा रणथंभौर हो, सरिस्का हो, चाहे हम अगर रामगढ़ भिजदारी हो, हमारा देखेंगे तो हम अभ्यारण्य की बात करें तो केवलादेव नेशनल पार्क है, ताल छापर है, हमारा निराला है। एक तरफ आप ये देखते हैं तो दूसरी तरफ डेजर्ट भी देखते हैं, रेगिस्तान भी देखते हैं। कहीं दुबई जाने की जरूरत नहीं है, या राजस्थान से अच्छा आपको रेगिस्तान कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि विभिन्नता में एकता अगर मिलेगी तो राजस्थान के अंदर मिलेगी, और यही हमारी ताकत है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर पर्यटक आता है तो वो राजस्थान में आता है। राजस्थान दिवस के भव्य आयोजन की शुरुआत स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ अल्बर्ट हॉल से हो रही है। ये हमारा संकल्प है कि हमारा राजस्थान न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के मामले में भी देश का अग्रणी राज्य बने। राजस्थान दिवस पर आयोजन की इस कड़ी में विभिन्न जनसेवा के कार्यक्रम भी होने जा रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ने जो स्वच्छ भारत अभियान जैसा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ कर स्वच्छता का पूरे देश में एक जन आंदोलन बना दिया, और आप देख सकते हैं कि हमारे घर में, परिवार में जब हम स्वच्छता की बात आती है तो आप देख सकते हैं कि 8-10 साल के अंदर हमारे कितनी स्वच्छता के प्रति लोग जागरूकता आई है। जहां भी कहीं हम देखते हैं, मन में ये विश्वास होता है कि हमारी स्वच्छता का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन लिया वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। इस मिशन का दायरा केवल सड़कों नालियों की सफाई तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी वजह से लोगों के व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आया है। विकसित भारत 2047, विकसित राजस्थान 2047 का सपना तभी साकार होगा जब हर घर, हर गली, हर पार्क, हर स्मारक स्वच्छ होगा। और मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से राजस्थान के समस्त भाई बहनों को भी कहना चाहता हूं कि स्वच्छता हमारा मिशन है। हमारा कोई भी पार्क हो, कोई भी हमारा स्मारक हो, हमारा विद्यालय हो, हमारा चिकित्सालय हो, जहां भी आवश्यकता है, हमारी सड़क से लेकर के गली तक हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर स्वच्छता रहेगी तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। जो पैसा हमारी बीमारी में खर्च होता है वो भी हमारा बचेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे खुले में शौच की समस्या लगभग समाप्त हुई है। विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान उल्लेखनीय है। यह अभियान नागरिकों को अपने घरों से बाहर, अपने आसपास के सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। स्वच्छता और स्वास्थ्य की आधारशिला पर्यावरण संरक्षण की कुंजी है और आर्थिक प्रगति का आधार है। मैंने स्वयं प्रदेशवासियों को स्वच्छता से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम कई बार हमारी सरकार ने आयोजित किए हैं। जल महल की पहल पर भी कार्यक्रम किया है, जहां लोगों ने श्रमदान किया है। मानसरोवर सिटी पार्क में भी किया है। अल्बर्ट हॉल पर भी राजस्थान दिवस की स्वच्छता कार्यक्रम हो रहे हैं। अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हमारी जो स्वयंसेवी संस्था हैं, हमारे वो नागरिक हैं, और हमारे स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से उनको टास्क दिया जाए, उनको एरिया वाइज उनको पूरी तरह से स्वच्छता के लिए कहा जाए, तो वो उसको गोद लेकर के ठीक प्रकार से हमारी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, बहुत आगे बढ़कर के काम कर रही हैं, मैं उनको भी आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब अपने घर को साफ रखेंगे तभी हमारे आसपास के पार्क, सार्वजनिक स्थान, ऐतिहासिक स्मारक स्वच्छ रहेंगे। आपने देखा होगा, हमने जल संरक्षण और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमने एक सफाई अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया था, जिसमें राजस्थान के 2.5 करोड़ लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था और बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। हमें पता है, अगर पानी में भी गंदगी होगी, किसी तालाब में होगी, किसी पोखर में होगी, किसी सरोवर में होगी, तो वो भी हमें नुकसानदायक है। हमने ऐसे उनको भी साफ करते हुए हमें काम करना चाहिए। हमने सेवा पखवाड़ा के दौरान भी करीब 6000 चिकित्सा
संस्थानों में स्वच्छता शिविरों का आयोजन किया। हमने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन और स्वच्छता का कार्यक्रम रखा। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 2,78,000 व्यक्तिगत शौचालय, 4,000 से अधिक सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है। आज राजस्थान के लगभग सभी गांव ODF प्लस घोषित हो गए हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि स्वच्छता ही देश की सेवा अभियान पर 2025 के सफाई के लक्ष्यों को हमारा प्रदेश पहले पायदान पर रहा है। इन प्रयासों का परिणाम रहा कि उदयपुर जयपुर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में देश की टॉप 20 शहरों में आ गए। डूंगरपुर को तो सुपर स्वच्छ लीग सिटी का सम्मान मिला है और उसके लिए हमारे के गुप्ता जी हैं, लगातार उसमें काम कर रहे हैं। अभी भी राजस्थान के अंदर वो काम कर रहे हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं वह स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक विकास से भी जुड़ा है। स्वच्छ शहर और सार्वजनिक स्थल देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, हमारी ये भव्यता को बढ़ाते हैं, हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। जब भी कोई दूसरे शहर से लोग आते हैं, अगर हमारे जयपुर को देखते हैं, अगर जयपुर स्वच्छ अच्छा रहता है तो लोग उसकी सराहना करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने और पास कहीं भी किसी भी तरह की कोई गंदगी फैलती हुई नहीं देखें। अगर ऐसा है तो तुरंत उसको साफ सफाई करा करके और उसको पूरी तरह से हम स्वच्छ रखें। मित्रों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, यह सिर्फ सफाई कर्मी या स्वायत्त शासन विभाग का काम नहीं है, ये आमजन का काम है। जहां हमें आवश्यकता है तुरंत हम फोन करके भी बताएं, हम उन नियमों का भी पालन करें कि गाड़ी कब आएगी, उसमें अलग अलग डस्टबिन करके कैसे हमें डालना है, इसको भी हम करेंगे। आप लगातार देख रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को एक मंत्र दिया है, ना गंदगी फैलाऊंगा ना फैलाने दूंगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, ना गंदगी फैलाऊंगा ना गंदगी फैलाऊंगा ना गंदगी फैलाऊंगा ना फैलाने दूंगा। ये अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, इसको हमें याद रखना है। जहां भी आपको आवश्यकता लगे वो काम हमें करना है। ये स्वच्छता न केवल समाज को स्वस्थ रखेगी बल्कि स्वास्थ्य पर खर्च होने वाला पैसा, जैसा मैंने कहा, विकास पर खर्च होगा। इस तरह के छोटे छोटे कदम उठाकर ही हम विकसित राजस्थान 2047 के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमेशा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में देश का विकास, हर प्रदेश का विकास, मेरे जिले का विकास, मेरे गांव का विकास रहता है। हमेशा वो उसके लिए काम करते हैं, कैसी भी परिस्थितियां थी उनमें काम करते हैं। आपने देखा जब कोरोना का समय आया था, दुनिया के देश कहते थे कि भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, क्या होगा। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय जिस तरह से देश दुनिया के लगभग 150 देशों से ज्यादा देश में वैक्सीन बनवा करके उनके लिए पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया था। आज जिस तरह से युद्ध चल रहा है, युद्ध के समय आपको पता है कि किस तरह से स्थिति है, वहां 5-6 देशों का जो युद्ध है, लेकिन हम उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने भी राजस्थान के लोगों को कहा है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, में एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो विरोधी लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये हमेशा देश को, प्रदेश को बदनाम करने की बात करते हैं। ये हमेशा समाज के अंदर बेमिनस्ता फैलाने की बात करते हैं, ये समाज के अंदर भ्रम फैलाने की बात करते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, इन कांग्रेसियों की आदत है, आजादी से लेकर के आज तक देश के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले किए, जनता को बरगलाने का काम किया। इनकी बातों में नहीं आए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव पूरी तरह से उनकी नजर में है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे पास किसी भी संसाधन की कोई कमी नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से काम हो रहा है। आप इनके
जो जिस तरह की अफवाह फैलाते हैं उनमें आने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से व्यवस्था, हर तरह से व्यवस्था है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से हो रही है। ये कांग्रेस के लोग हैं, ये तो इनके जब नेता विदेशों में जाकर के भारत को बदनाम करते हैं तो इनसे कौन क्या सीख सकता है। ये तो जैसा इनका नेतृत्व होगा, जैसा ही इनका काम है, ये देख सकते हैं किस तरह की अफवाह। कहीं आपको किसी तरह की कमी नजर आ रही है क्या? लेकिन ये इस तरह की अफवाह फैलाते हैं, इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारा राजस्थान दिवस का कार्यक्रम लगातार हमारे चलने वाले हैं। एक 19 तारीख को हमारा राजस्थान दिवस है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी मिलकर हमारे राजस्थान को उत्कृष्ट राजस्थान बनाएंगे, विकसित राजस्थान बनाएंगे, स्वच्छ राजस्थान बनाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी। और स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सब नागरिकों का कर्तव्य है। स्वच्छता का होगा संकल्प, कदम मिलकर बढ़ाएं हम। माननीय से अनुरोध, स्वच्छता अपना योगदान दूंगा। मैं शहर की स्वच्छता के लिए सप्ताह में 1 घंटे का समय जरूर दूंगा। नंबर 1 बनाने में अपना योगदान दूंगा। मैं शहर की स्वच्छता के लिए सप्ताह में 1 घंटे का समय जरूर दूंगा। मैं शहर में गंदगी नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। मैं अपने घर पर 4 बिन का उपयोग कर कचरा अलग अलग रखूंगा। मैं अपने घर से निकलने वाले कचरे को स्वच्छता रथ में ही 4 प्रकार से अलग अलग करके दूंगा। मैं अपने शहर और पर्यावरण तथा अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा। मैं जयपुर निवासी अपने शहर को साफ एवं स्वस्थ बनाने हेतु पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। और राजस्थान, स्वर्णिम राजस्थान, हमारा राजस्थान।